फिर साजिद रशीदी जी ऐसा क्यों करते हैं? साजिद जी आप ऐसे क्यों हैं जैसे आप हैं? कुदरत जाने मैं ऐसा क्यों हूँ। कभी सोचते हैं आप कि आपको बदलने की जरूरत है, कुछ ठीक करने की जरूरत है? असल में क्या है कि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि समाज में लोग ऐसे क्यों हैं कि सही बात को भी गलत कर देते हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं, इनकी विचारधारा क्या है, इनकी सोच क्या है, और जिस बात पर सियासत करनी चाहिए उस बात से हटकर उन चीज़ों पर सियासत क्यों होती है जिन पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। ये जो फ्यूचर बैठा है देश का, इसके सामने बहुत बड़ा सवाल है कि सियासत ऐसी बात पर क्यों होती है जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा मकसद ये नहीं महिलाओं के मुद्दे पर। मेरा मकसद ये है कि मैं अपने बयान को लेकर कह रहा हूँ, मैंने जो बात कही वो सामाजिक भी है और मैं जो जिस मज़हब से आता हूँ उसके हिसाब से भी तार्किक है, कोई मसला नहीं है। ये अगर कोई कर दे इस समय, अगर वो मान लीजिए आपको प्रणाम करने के लिए कह रहा हो, आप थोड़ा हचक जाएंगे ऐसे? हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ये कहीं कहीं मेरी तरफ उस भाव से तो नहीं बढ़ रहा है? नहीं, ये हालात अपने लिए जो आपने बना लिए हैं, आपको अफसोस नहीं होता कि यार मैंने इतने सारे लोगों का दिल क्यों दुखा दिया? आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सच, कड़वा सच निकलना बहुत मुश्किल होता है, उसको हजम करना बहुत मुश्किल है। और ये आज के झूठ के दौर में सच को अपना लेना, निकलना तो बहुत दूर की बात है, सच को सच मान लेना एक बहुत बड़ी बात है जिसको लोग नहीं मान पाते। जो सुबह से शाम तक झूठ 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 जो बोलता है उसको कैसे सच अच्छा लगेगा? मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरा इसको देखिए, मैं आता हूं आपके पास। ये जरा मैं कुछ आपके सामने चीजें, एक तो आपने जिन शब्दों का, वो शब्द जो है वर्बेटिम आपको नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि जाहिर है उस पर बहस हो रही है। जरा लेकिन प्ले कीजिए, अगर वो ग्राफिक्स हमारे पास है प्रोडक्शन, तो जरा दिखाइए मौलाना साजिद रशीदी जिसको लेकर इतना बवाल है। वो ये देखिए इस तरीके के पोस्टर्स, यहाँ पोस्टर्स में तो ये कह दिया गया कि आपकी दवाई जो है, वो फिर से प्ले कीजिए, वो पोस्टर दिखाइए जरा साजिद रशीदी जी को। आपके लिए तो आपकी बीमारी का डायग्नोसिस हो गया है और बीमारी के लिए आपकी दवाई भी प्रिस्क्राइब कर दी गई है। ये देखिए कि जूता, चप्पल और पिटाई, ये है साजिद रशीदी की दवाई। ठीक है, ये उनकी सोच है। तो आप यही चाहते थे क्या कि ये सब? ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। देखिए मैं आपको फिर एक चीज बताता हूँ, ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी वालों का, ये पूरा फोटो नहीं है। पूरा फोटो मेरे पास है। अच्छा, उसमें क्या है? जो जिस चीज पर मुझे ऐतराज था वो आपने दिखाया नहीं, वो आपने ऊपर से काट दिया। अच्छा, हाँ, ओके, तो मतलब वो इससे भी ज्यादा काबिल ऐतराज कुछ था? नहीं, काबिल ऐतराज नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए महिला अगर किसी धर्म स्थल पे जाती है, कोई भी महिला अगर पूजा करती है, अपने घर में मंदिर के सामने बैठती है, तो उसकी एक मर्यादा है, पल्लू सर पे होता है, अपने आप को ठीक ठाक। यही तो कह रहा हूं सर। आप ये कहते हैं कि मर्यादा के हिसाब से आचरण नहीं था तो लोगों को किसी को बुरा लगता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। आपने जो शब्द चुने, आपको मालूम था मैं क्या कह रहा हूं और इसका क्या असर होगा। मैं कह रहा हूं, अभी बता, आपने एक मिसाल दी काढ़े वाली। हाँ, ये मिसाल उन लोगों के लिए है जो बेचारे सीधे साधे जीवन में है। हाँ। जो आदमी ऑलरेडी सियासत कर रहा है मस्जिद के नाम पर, बाकायदा फोटो खींच रहा है और जानबूझ के उसको वायरल कर रहा है, मुसलमान समाज को ये बताने के लिए कि हम आपकी मस्जिद में चाय नाश्ता भी कर सकते हैं, सियासी मीटिंग भी कर सकते हैं और जिस हालत में चाहे बैठ सकते हैं। ये मुसलमान समाज को चिढ़ाने के लिए धर्मेंद्र यादव ने इस फोटो को वायरल किया। एक गुगली फेंक दी है समाजवादी पार्टी की तरफ। उनको समझ में नहीं आ रहा है इसको खेलना कैसे है, और ये बड़ी बड़ी मुश्किल डिलीवरी उन्होंने फेंक दी है। ममता काले, ये सही बात है क्या? जी गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले 2 लाइनें लिखी हैं मैंने, वो पढ़ना चाहती हूँ कि सलीका अदब का बरकरार रखिए जनाब, सलीका अदब का बरकरार रखिए जनाब, रंजिशें अपनी जगह, सलाम अपनी जगह। तो जिस प्रकार की शब्दावली का आपने प्रयोग किया, मुझे नहीं लगता कि उसकी आवश्यकता थी। आप भी मस्जिद जैसी पावन जगह की बात कर रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी समस्या क्या थी। आपकी समस्या ये थी कि एक महिला वहां पर गई और आपने बोला कि वो नग्न थी। नग्न तो हमें वो महिला कहीं से नहीं दिखाई दी। या आपकी समस्या ये थी कि मस्जिद का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं। अगर सियासत मस्जिद के अंदर से हो रही थी तो आपको उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी, आपको समाजवादी पार्टी को टारगेट करना चाहिए था, आपको अखिलेश यादव से के बारे में जो बोलना था आप बोलते, है ना। लेकिन आपने एक महिला के बारे में इतनी गंदी शब्दावली का प्रयोग किया, मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता थी। इससे एक चीज स्पष्ट हो गई मेरे को
कि आपके मन में भारतवर्ष की आधी आबादी यानी नारी शक्ति ममता के जी, लिए लेकिन एक बात मैं आपसे समानता जानना है। चाहता हूं, ममता जी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया, महिलाओं की अस्मिता और उनके मतलब उनके अनुरूप टिप्पणी नहीं होने को लेकर तमाम जगहों पर रोष भी है। लेकिन कुछ जब डिंपल से पूछा गया तो वो कहती है नहीं ठीक है, ये जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये मणिपुर की महिलाओं को लेकर भी आक्रोश दिखाई देता, अगर वो जो हमारी जो महिला ऑफिसर्स थी जो आकर ऑपरेशन सिंदूर के समय ब्रीफिंग कर रही थी, उनको लेकर जो अनर्गल बयान दिए गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता थे, उसको लेकर आपत्ति होती तो भी अच्छा लगता। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहती हूं कि नारी के सम्मान में ममता काले मैदान में, जब जब किसी भी नारी का भारतवर्ष के अंदर अपमान होगा, मैं आपके सामने खड़े होकर के पुरजोर नारी शक्ति के समर्थन में बोलूंगी। डिंपल यादव जी के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूं कि सोचिए कितने दुख की बात पूछूं है। ममता जी, नाराज मत होइए। नहीं, पूछिए। अपने घर का बच्चा मान लीजिए कहीं शरारत करके आता है और वो आता है और उसके जहां पर शरारत करके आए लोग बहुत नाराज हो रहे हैं, तो इधर जो उसकी माँ होती है ना, कई बार अपने बच्चे को चपत लगाती है, क्या करके आया तू। लेकिन वो चपत, उसमें इंटेंसिटी क्या होती है वो, और अगर मान लीजिए उसके बेटे के साथ कहीं कुछ गलत हुआ है और मान लीजिए उसको किसी दूसरे को चपत मारना पड़े, तो वो चपत और उसकी इंटेंसिटी, आप विरोध में मैदान में हैं, लेकिन क्या मुद्दे को लेकर वैसा ही विरोध, उसमें वही तासुर दिखाई देता है जो होना चाहिए, या विरोध भी पॉलिटिक्स में सूटेबिलिटी के हिसाब से कम ज्यादा होता है? देखिए, ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानती हूं कि नारी के ऊपर कभी भी जो भी विरोध हो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं डिंपल यादव जी के बारे में एक बात अवश्य बोलना चाहती हूं कि मतलब कितनी बड़ी उनकी मजबूरी है कि वो आज अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी हुई, उनके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के नारी समाज का अपमान हुआ, लेकिन वो चुपचाप बैठी हुई है। उनको तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के साथ खड़े होना चाहिए ना कि आप मेरे लिए तो मतलब आपको साजिद रशीदी अंदाजा था, एक तो आप बीजेपी के वोटर हो गए, है ना, दूसरे आपको यह अंदाजा था कि ये वाला अगर मैं टिप्पणी कर दूंगा कि आपने वहां मर्यादा के हिसाब से, और आप उनको इन शब्दों में बांध देंगे, तो समाजवादी पार्टी से ना उगला जाएगा ना निगला जाएगा, इस तरीके से आप सुर्खियों में भी आ जाएंगे, और वो वोटर होके आपने कुछ प्रमाण तो दे ही दिए हैं, शायद उधर के रास्ते खुल जाए। नहीं, ममता जी देखिए बहुत सीनियर पैनलिस्ट हैं, मैं इनको मेरे ख्याल के 10-12 साल से हम लोग साथ बैठ रहे हैं, ये बहुत मुखर होकर बोलती हैं, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। इनको एक बयान याद होगा मुलायम सिंह जी का, जब उनकी पार्टी के एक नेता ने रेप कर दिया एक लड़की का और उस पर केस हो गया, एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, तो उन्होंने क्या कहा, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। कितना बड़ा अमर्यादित बयान है। क्या मुलायम सिंह वहां पे अमर्यादा हो गई? सुनिए, क्या मरते दम तक मुलायम सिंह ने इस पर माफी मांगी? नहीं मांगी। मैं क्या बोल रही हूं? अखिलेश यादव ने माफी मांगी? फॉलो नहीं करने मांगी। वाले इतने सारे लोग हैं, आप जिस पद में हैं वहां आप नमाज जब पढ़ते हैं आपके पीछे खड़े होकर लोग नमाज पढ़ते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या आप ये अपील करेंगे तमाम इस्लाम के मानने वालों से, इस देश में रहने वाले वोटर से, कि समाजवादी पार्टी तुम्हारा भला चाहने वाली पार्टी नहीं है, उसको लेकर अपने भरम तोड़ दो? क्या आप कहेंगे? मैं तो शुरू से कहता आया हूं, देखिए मेरा जो प्रकरण हुआ है आप सबको पता है, वो वीडियो भी चल रही है। मुझे जहां अपनी बेइज्जती का दुख है उससे ज्यादा मुझे खुशी भी है। खुशी क्या है कि समाजवादी का जो असली चेहरा, मुस्लिम मुखालिफ चेहरा, वो लोगों के सामने आ गया। जो लोग विलेम करते थे कि हिंदू मुसलमान की राजनीति एक पार्टी कर रही है, वो चेहरा यहां सामने आ गया कि आपने किसी को छोड़ते नहीं। नहीं, एक सेकंड, अगर इमाम इलियासी वहां चले जाएं जहां राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आप कहेंगे कि ये तो शिर्क किया जा रहा था, जहां वहां चले गए, ये कैसे इमाम हो सकते हैं? वो अखिलेश जिन्होंने न्योते के बावजूद वहां जाना गवारा नहीं किया, वो कह रहे हैं कि वो तो इस्लाम वालों के लिए ठीक नहीं, वो तो इस्लाम के मानने वालों के लिए वो तो राजनीति कर ही नहीं रहे। आप किसको नंबर देंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस्लाम के लिए। ये जरा देखिए, आपसे मैं पूछ रहा हूं 2027 में आपका संगठन किसके साथ खड़ा रहेगा? समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ, या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ? नहीं, मैं बीजेपी का समर्थक हूं, बीजेपी के साथ रहूंगा, इसमें कोई दो राय थोड़ा ही है। जब मैंने अरे तो बीजेपी वाले जब आके प्लेकार्ड लेके वहां विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी ने ठीक बयान नहीं दिया, अगर आप इतने ही बड़े समर्थक हैं तो बीजेपी कम से कम कह रही है उसका सुनिए और कहिए कि मैंने जो टिप्पणी की अमर्यादित थी, मैं उसको वापस लेता हूं, मेरे शब्द गलत हो सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि बीजेपी ने किस बात को लेकर ये पार्लियामेंट में इस तरह का प्रोटेस्ट किया है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ना मेरी पार्टी, सुनिए, ना मेरी पार्टी से बात हुई है कि आप प्रोटेस्ट करो और मैं इस तरह करूंगा, मेरा कोई ऐसा गेम नहीं है।
मैंने तो इस्लामिक मर्यादाओं को सामने रखते हुए टिप्पणी की है। मैं उस पर यहाँ पे 10 सेकंड्स दे दीजिए। मैं बस सिर्फ आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आपने जो टिप्पणी करी वो भी गलत थी और मुलायम सिंह यादव जी ने जो टिप्पणी करी वो भी गलत थी। दोनों ही गलत थी, क्योंकि शब्दों की, भाषा की मर्यादा रखना सबके लिए आवश्यक है। शब्द रूपी बाण जो होते हैं ना, वो असली बाण से खतरनाक होते हैं, ये आप भी जानते हैं। एक चीज और बोलना चाहती हूँ, इकरा हसन जी का आप हर जगह तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इकरा हसन ने आपकी छीछा लेदर कर दी। इकरा हसन ने बोला कि जो आपने बोला गलत बोला, आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी आप समझिए। उसके अलावा नहीं, उसके अलावा मैं आपको ये भी, मैं उसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाहती हूं कि अगर आपको ये लग रहा था कि मस्जिद की मर्यादा टूट रही है ना, मस्जिद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सर्टेनली फॉलो होने चाहिए। अगर आपको ये लग रहा था कि मस्जिद के रूल्स एंड रेगुलेशन टूट रहे हैं, मर्यादा टूट रही है, तो आपको मस्जिद का जो मैनेजमेंट है उस पर प्रश्न लगाने चाहिए थे। आपको एक महिला के खिलाफ इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। आप गलत हैं और जो आपसे कहा जा रहा है आपको माफी मांगनी चाहिए। और केवल डिंपल यादव से नहीं, 10 सेकंड कह के तमाम महिलाओं से। 20 सेकंड मुझे दीजिए। सांत्वना जी तैयार रहिएगा अपने सवाल के। ममता जी का जवाब दे दूं सिर्फ। देखिए, आपने एक बात कही कि भाई वो भी गलत है, ये भी गलत है। सवाल ये है कि साजिद रशीदी को मजबूर किया जा रहा है माफ़ी मांगने के लिए, मुलायम सिंह को, योगेंद्र यादव को मजबूर नहीं किया जा रहा है माफ़ी मांगने के लिए। नंबर एक। दूसरी बात, समझिए आप इस बात को। आपने कहा कि साहब इकरा हसन ने, इकरा हसन उसी पार्टी की सांसद है, लेकिन आपने तो उनका समर्थन किया। एक बहुत बड़ा बात तो आपके विरोध में है। सुनिए, मैं बहुत बड़ी बात कि आप बहुत गलत हैं। मेरा तो सुनिए, आप समाज के लिए भी एक बड़ा धब्बा है। वो ये मेरी बात ममता जी, ये फिर ये दो लोगों के बीच की बातचीत हो जाएगी। आप नहीं, इकरा हसन पे एक जवाब दे। उनका सीधा कहना है कि इकरा हसन भी आपकी बात को कोई एक आदमी बताइए जो आके ये कह रहा हो साजिद रशीदी ने ठीक कहा। बताइए एक आदमी। हजारों लोग हैं मेरे लोगों को मिला। अब ये सांत्वना जी, मुझे लगता है सियासत और हिंदू मुसलमान के अलावा यहाँ स्त्रियों की बात होनी चाहिए। जो आपने बात की वो घृणित है, निंदनीय है। आप मर्यादा की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस। मुलायम सिंह ने मर्यादित नहीं किया। आप नंगा कहना कौन सी मर्यादा है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। किसी को आप नंगा कह रहे हैं, ये कैसी मर्यादा है? क्या हम इसको ईरान बना देना चाहते हैं? सिर्फ आप नहीं कह रही, ये जो ममता जी कह रही है ना, ये सुन लीजिए एक सेकंड। आप अपनी बात कहिएगा, ये चलाइए जरा, इकरा जी का बयान चलाइए। शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। अब बोलो आप। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बोलिए। देखिए, ये उसी पार्टी के सांसद हैं, इनकी मजबूरी है उनके लिए बोलना। अगर नहीं बोलेंगी, अगर ये कह दें कि साजिद रशीदी ने बहुत अच्छा कहा है, उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, अगले दिन पार्टी से बाहर मिलेंगे। मानते हो रशीदी जी, क्या आप इसको मानते हो कि जो आपने वर्ड बोला है नंगा, क्या ये सही है? गौतम जी, मैं पूरी आप बताइए, क्या ये सही है, हाँ या ना? नहीं, देखिए, नहीं, आप सिर्फ ये बताइए हाँ या ना, क्योंकि आपने बोला है और आप अभी तक इसका वो नहीं कर रहे हो कि हाँ आपने गलत बोला, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। वो नंगी देखें, आपने अपनी बात कही, उनको जरा बात करने दीजिए। आपने बात पूछ ली, उनको जवाब देने दीजिए। सांत्वना जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं आ रहा हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ, इकरा हसन भी उसी समाज से आती है। इकरा हसन को आप देखिए, उनके सर से पल्लू कभी नहीं उतरता। अरे कभी नहीं उतर, देखा आपने? हमेशा हम यहाँ 4 महिलाएं, हमारे सर पे पल्लू नहीं है, हम बेकार महिलाएं बोल देंगे। बेकार महिला, हम चारों महिलाएं यहाँ पर बिना पल्लू के हैं। हम इंडिया में रह रहे हैं, तालिबान नहीं बना रहे हैं। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो आपने पूछा। जरा ये सवाल देखिए और उसके बाद अपनी बात कहिएगा। सांत्वना जी, आपकी बात को मैंने बीच में रोका है, बल्कि मैंने क्या रोका है वो रोकना पड़ा। आपके पास आता हूं। आप अपने बयान पर क्यों अब भी कायम हैं? अब भी कायम हैं क्या, या कुछ बदलना चाहते हैं? मतलब मैंने गलत कहा ही नहीं ना। अरे देख, मैं वही तो जवाब दे रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते, बीच में बोल जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, मैं जिस समाज से आता हूं, आप एक काम कीजिए, कैमरामैन को मेरे साथ भेजिए, सुनिएगा। नहीं, मैं एक चीज कहूं, साजिद रशीदी, सुनिए, एक बार सुन तो लीजिए। आप जो कह रहे हैं ना, वह मतलब आपकी क्या सोच है, इतने के बावजूद आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आपके कहने के तरीके में गलती थी? ये आपको फिर वो तरीका ही बॉडीगार्ड लेके चलने पड़ेंगे बहुत सारे। सर, मैं वो तरीका ही बताना चाह रहा हूं आपको। आप एक कैमरामैन मुझे दीजिए, मेरे साथ चले, मेरे गांव में, देहात में अगर बच्चे के सर से पल्लू उतर जाता है, हमारे यहाँ ये लफ्ज़ आम है, बिल्कुल बोल दिया जाता है।
और मैं नहीं बोल रहा हूँ, नंगे सर बोला बड़े जाता बड़े है। लोग बोल देते हैं कि नंगी औरत घूम नहीं रहे। बोला जाता, ये सर, क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर जो कोई कह रही हैं उनका जवाब दीजिए ना। हाँ, मैं दो नंगे चीजों में सर फर्क नहीं है। रहो। नहीं, ये बोला मैं नहीं जाता जानता है। ये मतलब किस संदर्भ में बोली। सर आपके संदर्भ में साजिद रशीदी का ये अवतार जो आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, साजिद रशीदी किस तरीके से खुद अपना कंडक्ट लेकर चलते हैं वो भी जरा दिखाइए। हमारे साथ धर्म संकट में साजिद रशीदी पहले आए थे, अगर वो आपके पास है वो फुटेज तो प्लीज